क्योंकि हमारा ये पहला पॉडकास्ट है, तो जो लोग भी अभी मुझे सुन रहे हैं, तो पहले मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि योर हेल्पिंग हैंड है क्या। सो कुछ टाइम पहले तक हमारा एक यूट्यूब चैनल था, द ज्ञानी बैकबेंचर्स नाम से, जिसमें हम लोग सोशल इश्यूज़ पे कॉमेडी स्केचेस क्रिएट किया करते थे और ट्राई किया करते थे कि उसमें कुछ सोल्यूशन दे पाएँ लोगों तक। बट कुछ टाइम बाद ऐसा लगा हमें कि शायद वो जो सोल्यूशंस हैं वो सही लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं या उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है, और उसकी वजह से उस चीज़ का पर्पस थोड़ा डिफीट होने लगा या फीड होने लगा, और उसकी वजह से हम लोग ने उसमें वीडियोस डालना बंद कर दिया। एंड हम लोग ने ट्राई किया कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिसका एक पर्पस हो, सो दैट हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। बीच में ऐसा भी लगा कि शायद कुछ एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं, बट उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि ऐसा कुछ कर पाएँ। सो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट वहाँ से एक आइडिया इमर्ज हुआ कि क्यों ना जो एनजीओज ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाए, उन्हीं के इनिशिएटिव्स को और बड़ा किया जाए और ट्राई किया जाए कि उनकी कम्युनिटी और बड़ी कर पाएँ। और वहाँ से निकला योर हेल्पिंग हैंड और ये हार्टफेल सॉल्यूशंस का पॉडकास्ट। एंड ये हमारा पहले पॉडकास्ट के साथ हमारा पहला कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, जो बहुत ही बेसिक नीड के ऊपर बेस्ड है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बहुत ही प्राइमरी नीड्स हैं हमारी, और उसमें से हमने रोटी लिया यानी कि फूड सिक्योरिटी। और इस चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ आरसॉफ्ट के फाउंडर मिस्टर अच्युत त्रिपाठी कनेक्टेड हैं। एंड पहले मैं आरसॉफ्ट को थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। आप चाहे ईद देख लीजिए, वहाँ पे सेवई बांटना हो, या दशहरा में छोले बांटना हो, छोले पूड़ी बांटना हो, या फिर माइग्रेंट वर्कर को खाना या पानी देना लॉकडाउन के बीच में, आपको आरसॉफ्ट में हर जगह मिल जाएगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं और इसकी डाइवर्सिटी की बात करूं कि वो कितने डाइवर्स तरीके से काम कर रहे हैं, तो शायद एक पॉडकास्ट जस्टिफाई नहीं कर सकता उनके काम को। शायद 10 या 20 पॉडकास्ट में एक ओवरव्यू आपको अच्छा मिल पाएगा कि ये कैसे काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो लेकिन क्योंकि अभी फूड सिक्योरिटी से रिलेशन में आज बात करेंगे, तो इस चीज़ के लिए हमारे साथ मिस्टर अच्युत त्रिपाठी ने इनसाइट शेयर करेंगे। सो आई वेलकम मिस्टर अच्युत त्रिपाठी। हेलो सर। हाय हाय। तो सर, पहली बात तो शुक्रिया सर कि आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और आप मेरी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो सर, पहले मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि सर आप आरसॉफ्ट को देखते कैसे हैं, मतलब और कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, कब आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए? एक थॉट तो बहुत पहले से था कि लोगों की मदद करते रहनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों की सब लोगों की अपब्रिंगिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही मम्मी पापा ने यही बताया कि लोगों की हेल्प करो, सबकी मदद करो। बट एक जो कहते हैं ना कि एक आपको किकबैक मिलता है, वो मुझे मिला लास्ट ईयर इन जुलाई। मेरा बेसिकली आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर एज वेल। तो मेरी इंजरी हो गई थी बीच में। क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं पिछले 11 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। एंड उसी में मेरे इंजरी हुई लास्ट ईयर, लीगामेंट इंजरी हुई मुझे। एंड उसके बाद बहुत डिप्रेशन वाला फेज चला गया, बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड इन द टीम एंड सडनली बाहर हो गए सब लोग, सेलेक्ट होके टूर्स गए, सारी चीजें गई। आई वाज अ नेशनल लेवल प्लेयर फॉर राजस्थान। ओके सर, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। तो जब मैं घर आया तो ये था कि डॉक्टर ने बोला था कि बिकॉज आपके नी पे इंजरी हुई है तो आप चल नहीं सकते हो अभी कुछ दिन तक, तो कम से कम तो या अगर चलो तो ब्रेस बांध के चल सकते हो। 1-2 महीने घर पे रहा। अब हम सभी ने देख लिया कि 2 महीने अकेले घर पे, अभी तो फैमिली के साथ थे लॉकडाउन में, बट नॉर्मल डे 2 महीने आप घर पे हो, आपके सारे फ्रेंड एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, बहुत बुरा लगता है। हाँ सर, अभी तो तभी हम लोग, मतलब सभी लोग अंदर हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ सभी अंदर हैं, लेकिन जब आप सिर्फ अकेले अंदर हो और फिर सारी दुनिया बाहर घूम रही है तो ऑब्वियसली। राइट। तो बहुत, मतलब 2 महीने तो बहुत ही डिप्रेशन वाले फेज में गए। देन आई वाज, मतलब मैंने एक थॉट सोचा कि भाई घर पे बैठे बैठे कुछ कर रहा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं बाहर जाऊँ एक बार। थोड़ा सा आराम था तो मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके देखता हूँ। तो इधर आईटी चौराहा है, आईटी कॉलेज के पास, मैं वहां पे गया। तो आई वाज जस्ट, मैं ऐसे ही जा रहा था, वॉक कर रहा था, हल्का फुल्का वॉक करने लगा था विद द ब्रेस, नी ब्रेस होता है तो उसके साथ वॉक कर रहा था। मैंने देखा कुछ बच्चे हैं वहां पे सिग्नल पे, दे वर आस्किंग फॉर मनी, दे वर आस्किंग फॉर फूड। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करूं
बात करके एक सॉल्यूशन निकालूं कि आप इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं बेसिकली, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं क्या हम उसको किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली मैं जानना चाहता था कि इनके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि इनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी ये रह रहे हैं। एंड मेरे लिए वो ऐसा फेज था कि मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में आगे क्या ही होना, आई डोंट नो। मैंने उनसे बात करी, सिर्फ खाना नहीं दिया, मैंने देखा जाके तो वो लोग का घर था, मतलब घर क्या था, वही झोपड़ियां थी, स्लम्स थे। तो हम गए, हमने बात करी, तो कोई वहां पे ड्रम बजाने वाला था, कोई नॉर्मल पेंटर था, कोई कॉबलर रहता था। तो मतलब उनके सच में इश्यूज थे। ओके। लास्ट ईयर जुलाई की बात है। तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने वहीं पे कुछ चिप्स वगैरह खरीद दिए उनको। वहाँ पे मेरे नियर अबाउट 20 बच्चे थे, तो उनको हमने दे दिया वहाँ पे। देन एक थॉट आया भाई कि एक चीज क्लैरिफाई, हम सर वहाँ पे आप उस समय तक और भी लोग थे या सिर्फ आप थे? नहीं, वो फर्स्ट टाइम मैं गया था। ओके। तो क्या हुआ कि कुछ फोटोज मैंने क्लिक की, मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की, तो मेरे 2 और फ्रेंड्स आए, उन्होंने बोला कि भाई मुझे भी चलने का मन है, सृष्टि एंड शिवा। तो उसी के थोड़े दिन बाद मेरे एक ब्रदर हैं, मुकेश नाम है उनका, ही ऑल्सो सेड कि भाई हमें भी चलना है। तो हम लोगों ने एक पूरी ड्राइव प्लान करी। तो हम लोग वहां पे गए उन बच्चों के लिए गिफ्ट्स के पैकेट्स लेके, मतलब फूड आइटम्स ही थे, एंड एक ही सामान था उसमें। हम लोगों ने पैक्ड फूड लिया था ज्यादा से ज्यादा। तो उन बच्चों से थोड़ी देर बात करी, एंड वो बहुत एक कहते नहीं है कि एक इम्पैक्ट पड़ने लगता है कि भाई इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी ये हंस खेल रहे हैं उस टाइम पे। और हमारे में भले ही हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे इतना परेशान हो जाते हैं, और वहाँ सामने हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है और वो तब भी खुश हैं। हाँ, मतलब उनकी प्राइमरी नीड्स तक नहीं फुलफिल हो पा रही हैं और हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो उसी टाइम पे एक ड्रीम देखा कि क्या हम इनको एक सपनों की जिंदगी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो इनके लिए सपना होगी, और हमारी नॉर्मल लाइफ जो इनके लिए सपना है, वैसी लाइफ, एक अच्छी लाइफ हम क्या इन्हें दे सकते हैं, इनको उस रास्ते पे डाल सकते हैं, ले जा सकते हैं जहाँ से इन्हें एक अच्छी लाइफ मिल जाए। तो उसी से ये नाम आया, स्वप्न। स्वप्न इज कि भाई स्वप्न का मतलब सपना होता है, तो वहीं से ये नाम आया हमारा। उसके बाद हम सोशल मीडिया पे जितना शेयर करते गए, लोग आते गए। अलीजा बहुत एक कहते नहीं है कि जो हार्ड वर्किंग है, उन्होंने ज्वाइन किया। ईशा ने ज्वाइन किया। ईशा जो मेन मतलब कह सकते हैं पीआर हैं, उनको जो सारी चीजें देखनी है उन्होंने ज्वाइन किया। पुरुषार्थ सिंह, वो इस टाइम हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। लोग आते गए धीरे धीरे। उसके बाद बहुत ही हार्ड वर्किंग वॉलंटियर्स हमें मिलते गए। हाँ सर, मतलब वो दिखता है कि आपको बहुत, क्योंकि आपने इतने छोटे टाइम स्पैन में इतना ज़्यादा फ्लरिश कर लिया है, तो देख के लगता है कि आपने, मतलब आपके पास अच्छे लोग हैं जो उस चीज़ को दिल से कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन सर अभी जो मतलब आर्ट स्वप्न इतने सारे चीज़ों में काम कर रहा है, तो अभी बेसिक मोटिव क्या है आर्ट स्वप्न का? बेसिकली हम क्या वो डेविएट हो गया जो पहले था, या मतलब और उसमें प्रॉस्पर किया है, क्या है? नहीं, डेविएट नहीं हुआ है, बल्कि अब हम लोगों ने और एक्सपैंड करा है चीज़ों को। अलग अलग मिशंस पे हम लोगों ने स्टार्टिंग की है। चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, या फिर लेडीज को उनके राइट्स के बारे में बताना हो, फीमेल्स को विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हो, सशक्त करना हो उन्हें। जीवों के अलावा जो आपके जानवर हैं उनकी मदद करना हो, उनको खाना खिला के, उनके चोट लगी है तो उनको दवाई दे के रेस्क्यू करके, या फिर हमारी धरती के लिए काम करना हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, पेड़ लगाना, सफाई करना, और ये सारी चीजों के ऊपर भी स्वप्न काम कर रहा है। अब स्वप्न का मेन जो मोटिव हो चुका है कि हम एक ड्रीम सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं, एक सपनों का सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं। एटलीस्ट एक हम अगर 0.01% भी चेंज की तरफ हम ले इस सोसाइटी को, तो वो भी बहुत होता है। बिकॉज अगर हम एक आइडल रखना जरूरी है, जिसको देख के एक थॉट आए लोगों के दिमाग में कि हाँ हम चेंज हो सकते हैं, हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, वो चीज होना बहुत जरूरी है। एंड वही स्वप्न काम कर रहा है कि हम खुद ऐसी एक सोसाइटी बिल्डअप करने की कोशिश करें जो चेंज होना चाहती है, जो चेंज क्रिएट करना चाहती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हमारी जरूरत है। तो मतलब सर ये जो भी आप सोसाइटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मतलब एक रीजन, मतलब लखनऊ में है, या मतलब कहीं
डिफरेंट सिटीज में, मतलब कितना आप सोच रहे हैं, क्या क्या सोच के चल रहे हैं कि अभी हम्म, बेसिकली हमारी जो है टीम्स तो हमारी जयपुर और बैंगलोर में भी हैं, ओके काम कर रही हैं। और लखनऊ के अलावा हम लोगों ने यूपी में भी 11 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और स्मॉल टाउन्स में अभी एक मिशन हैंड्स टुगेदर के नाम से काम किया है, जिसमें हम लोगों ने लोगों को राशन, बैग्स ऑफ हैप्पीनेस के नाम से, हाँ बॉक्स हाँ ऑफ हैप्पीनेस के नाम से राशन मुहैया कराया है, कपड़े और खाद्य पदार्थ बाकी सारे लोगों को मुहैया कराए हैं। जो स्पेशली लोगों ने इस पे फोकस किया जहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, ओके जहाँ पे लोगों को इश्यूज हो रहे हैं, जो मीडिया कवर नहीं कर पा रहा है, जहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पे हम लोगों ने हेल्प करने की कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, जिस चीज़ के बारे में मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस था, टेस्टी मील जो आप प्रोवाइड करते हैं वो भी 10 रुपये में, और जो बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस है जो कि 100 रुपये में आप पूरे महीने का राशन दे रहे हैं, तो सर ये मतलब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि सर 100 रुपये या 10 बहुत ही मिनिमम अमाउंट है एक फुल फ्लेजेड मील के लिए या एक पूरे महीने के राशन के लिए। एग्जैक्टली तो 10 रुपए आपका पार्ट आप दे रहे हो, ठीक है। हम छोटे छोटे कंपनीज से बात कर रहे हैं, फार्मर्स से बात कर रहे हैं जो हमें लीस्ट प्राइस में सामान दे सकते हैं, एक लीस्ट अमाउंट में जो हमें सामान दे सकते हैं। हम उनसे ज्यादा सामान खरीद रहे हैं लॉट में, एंड तब हम उसे वही। और जब हम मील्स बनवाते हैं तो मील्स बनाने में या तो हम अपने पेरेंट्स से बोल देते हैं लोगों से, या फिर जो कैटरर्स से बात करते हैं उनसे बोलते हैं कि हम आपको सामान प्रोवाइड कर देंगे और हम इस कॉज के लिए कर रहे हैं। तो वो उसमें हमारे पास एक जो कैटरर्स हैं वो हमसे कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लेते, मतलब कुकिंग चार्जेस नहीं लेते हैं, वो हम उनको सामान प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसको बना के दे देते हैं। तो उसमें हमारे सामान का एक मील के लिए 10 रुपए ही लगता है, तो हम इसीलिए लोगों से कहते हैं कि आप 10 रुपए ही उसमें हमको हेल्प करो। एंड उसी में वो हमको कोई स्पॉन्सर कर देता है, कोई कोलैबोरेट करके हेल्प करना चाहता है, तो उसी में ही कंपनीज के थ्रू हमें हेल्प मिल जाती है। तो सर अच्छा सर, एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे कि क्या ये लोग जो जिन लोगों के पास मील जा रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, क्या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं? डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें ही खाना प्रोवाइड करें जो कुछ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जो काम नहीं कर रहा है वो उनको देखता है और काम करने का कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा। जैसे आप कोई रिक्शा वाला है या फिर कोई ऐसे हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन, जो सामान बेच रहे हैं, जो सिग्नल्स पे पेन्स वगैरह बेच रहे हैं लोग, तो एटलीस्ट वो कुछ कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं से कुछ कमा पाए या कुछ मेहनत कर पाए। हम उनको मील्स देने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक मील्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना कि जो मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी एक ये होगा कि हमको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम कोई काम नहीं करते। इससे हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो अगले दिन हमें काम करते हुए मिले कुछ ना कुछ, और हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर उन्हें कोई काम प्रोवाइड कर पाए। जैसे कभी हम लोग क्या करते हैं कि भाई वेइंग मशीन दे देते हैं किसी को जो हैंडीकैप्ड होता है, तो वो उसके थ्रू कुछ ना कुछ अपना कमा लेता है। या फिर किसी को पेन्स दे दिए कि आप इसको बेचो, फिर हमें बताओ कि आपने कितने बेचे, वहीं पे मिलो, फिर हम उसको फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसको कुछ स्पेसिफिक सामान। तो ऐसे ही एक सर्किल की तरह चल रहा है। जो काम कर रहे हैं हम उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काम करना चाह रहे हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उन्हें हम काम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ फ्री में मिल जाए। जो ऐसे उनकी हम हेल्प इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज अगर हम उनकी हेल्प कर देंगे तो वो सही मायने में हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, पहली चीज। और फिर उनकी विल खत्म हो जाएगी कि कुछ मेहनत करके मिल सकता है, उनको लग रहा है कि हमें सब आराम से मिल रहा है। और ये काइंड ऑफ एक पार्शियलिटी भी हो सकती है जो मेहनत कर रहे हैं, जो पूरा दिन रात लगे रहते हैं उनके साथ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं हो पा रहे हैं, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं अगर उनके पास रिसोर्सेज हो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक पार्शियलिटी है। एग्जैक्टली। हाँ तो सर क्योंकि आप इतना सारा काम ऑलरेडी कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी में, तो सर आपको क्या लगता है सर, क्या ये जो भी काम कर रहे हैं आप उसका कोई और डीपर मीनिंग भी है? मतलब सिर्फ खाना खिला, मतलब इस जो अभी आप फीड कर रहे हैं उससे और क्या डीपर मीनिंग निकल के आता है, या आपको लगता है कि ये भी चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ खाना खिलाने की वजह से उनका पेट नहीं भर रहा है, या ये भी हो रहा है? मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना कि जब आपके पेट में कुछ है ना तो आप कुछ सोच सकते हो। जब आपके पेट में कुछ नहीं है तो आप खाने के लिए कुछ भी करोगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज में आपको सब कनेक्शन दिखा दूंगा कि कैसे खाने से रिलेटेड हर चीज है।
अगर आपको खाना मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हो, आपको दिन भर का खाना मिल जा रहा है, आप काम कर रहे हो, आपको खाना मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हो। कोई अनएम्प्लॉयड है, उसके पास खाने को भी पैसा नहीं है, तो वो जाता है ऐसी चीजों की तरफ, ऐसे क्राइम्स की तरफ जाता है जिससे उसको जो बेच के या फिर जो चीजें करके उसे खाना मिल जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो खाना नहीं कर पा रहे हैं, चोरी करने लगते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि भाई हमें ये मिलेगा, हम इसे बेच देंगे मार्केट में जाके, हमारे पास पैसा आएगा तो हम खाएंगे। इन द एंड, ऑन अ सीरियस नोट, आप अपनी सारी चीजें आप तब कर सकते हो। आपके घर में गाड़ी तभी होगी जब आपके पास खाने को होगा। अगर आपके पास खाने को नहीं है तो आप गाड़ी ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पहला थॉट यही होगा कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। हाँ सर, जब अभी अगर आप कोई इंसान अपनी प्राइमरी नीड से ही नहीं उठ पाया है, खाना ही उसे नहीं मिल रहा, तो वो गाड़ी के बारे में क्या सोचेगा? एग्जैक्टली। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो हमने एक चेन बना दी है कि भाई आप मेहनत करो, हम आपको खाना देंगे, आप खाना दोगे तो इसी वे में आप अगले दिन फिर मेहनत करोगे। ठीक है, हमें आप दिखोगे मेहनत करते हुए, सबसे बड़ी बात है कि आप हमें दिखोगे मेहनत करते हुए। तो इससे उनका जो थॉट वो गलत दिशा में नहीं जा रहा है, कोई क्राइम करने की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि 90% ऐसा होता है कि स्लम के लोग क्राइम की तरफ मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जब आप खाली रहते हो ना, आप 2 दिन कुछ ना खा के देखो, आप पागल हो जाओगे। आई एम नॉट सेइंग इन दिस वर्ड, मतलब मैं सिर्फ वर्ड्स में ये नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा एक्चुअली होता है। हाँ सर, ये होता है। हम लोग क्योंकि अगर हम सुबह ना खाएं कुछ, शाम को खाएं, तो उतनी देर में इतनी भूख लग जाती है कि घर पहुंचते ही सबसे पहले होता है कि भाई कुछ खाने को दे दीजिए, खाने को दे दीजिए। और बात ये है सर कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग फास्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास खाना है, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। लेकिन इन लोगों के पास खाना नहीं है, इनको पता नहीं है कि कल इनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इनके पास कब होने वाला है। तो ऐसे फास्ट जैसा ना देखो, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि आप खुद से डेलिबरेटली आप वो चीज़ छोड़ रहे हो, बट इनके पास ऑप्शन नहीं है। वहाँ पे आपके दिमाग में पहले से ही वो कि हमारे पास के दिमाग में ये है, आपके दिमाग में ये हुआ है कि हमारे यहाँ जैसे ही फास्ट खोलेंगे, और फास्ट में भी आजकल चीजें खाते हैं, हाँ ठीक है, ही आप फास्ट खोलेंगे वैसे ही आपको खाना मिलेगा, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। बट उन्हें तो जो चाहने वाली बात ही नहीं है, उन्हें तो कुछ भी मिल जाए। आप देखते हो, आपने वीडियोस देखे होंगे, आपने फोटोज देखी होंगी, लोग कूड़े में से उठा के खा रहे हैं, तो कोई जबरदस्ती तो कूड़े में से चीजें नहीं उठा के खाएगा। तो सर जो ये आप जो भी अभी आपने बात बोली, कॉबलर्स को आप दे रहे हैं, या तो इन सारे लोगों के पास तक आपका फूड कैसे पहुंच रहा है? कॉबलर्स हो गए, रिक्शा वाले हो गए, जो लोग भी काम कर रहे हैं, इनके पास आपका फूड कैसे पहुंच रहा है? कैसे आपकी हेल्प पहुंच रही है? हमारी टीम में रेंजर्स हैं, we call all the volunteers as rangers because वो कहीं ना कहीं एक रेंजर का काम कर रहे हैं। हाँ। तो उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के ही वो जाते हैं एरियाज में फूड डिस्ट्रीब्यूट करने, हर स्ट्रीट्स पे फूड डिस्ट्रीब्यूट करने, स्लम एरियाज में, सारी जगह हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्लम्स में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस दे देते हैं, तो वो लोग खुद, उसमें क्या होता है कि आपके पास राशन हो गया, नाउ यू कैन लुक टू सेकेंडरी थिंग्स, कि भाई आपके पास कपड़ा हो, कपड़े के लिए भी हम लोगों ने क्लोथ बैंक्स बना रखे हैं, ओके, जिसमें आपके पास अगर पुराने कपड़े हो तो वो आप पुराने कपड़े हमें दे सकते हो, हम उसे न्यू करके, वॉश करके, पूरी तरीके से सारी चीजें अच्छे करके, सिल विल के हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डोनेट कर देंगे वो। तो सर क्योंकि आपके साथ इतना ज़्यादा यूथ काम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यूथ आपके साथ क्यों काम कर रहा है? व्हाट इज ड्राइविंग यू टू वर्क विद यू? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि एज अ यूथ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को करना चाहिए। कर क्यों रहा है? देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं, मतलब हम लोग के पेरेंट्स अभी वो नहीं कर सकते बिकॉज उन्हें हमारा घर चलाना है। मतलब ऑन अ सीरियस नोट कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, मतलब हमें अभी घर चलाने नहीं है अपने, ऑन अ सीरियस नोट, कि ऐसा नहीं है कि हम अपने घर, हमारा घर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इंडिपेंडेंट हैं एट कि हम लोग अभी कुछ कर सकते हैं इस एज पे, इसीलिए यूथ के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, बिकॉज हमारे ऊपर इस टाइम पे कोई डिपेंडेंट नहीं है कि अगर ये नहीं काम करेगा तो काम होगा नहीं। मतलब हमारे ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी है, हमें खुद को संभालना है, और अगर साथ में हम ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें अपने बच्चे को देखना है या अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करना है, तो ऑब्वियसली तो हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ यूथ, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो ले सकते हैं, जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है वो देख सकते हैं।
और आपने कहा कि जो हमारे साथ 800 से ज्यादा रेंजर्स हैं, यूथ है, वो क्यों है? बेसिकली आप देखोगे कि जो नॉर्मल बेसिक एनजीओज होते हैं, हाँ वो क्या होता है कि आए, काम करे, गए। हाँ हम लोग बहुत फन वे में काम करते हैं, इंजॉयमेंट से काम करते हैं, किसी के ऊपर कोई काइंड ऑफ प्रेशर नहीं है कि भाई आपने, हाँ स्ट्रिक्टनेस है कि आपने ये नहीं करा तो आपको ये वो मिलेगा, लेकिन आप टाइम टू टाइम चीजें कर रहे हो तो आपको खुद मजा आ रहा है, इंसान देख रहा है कि उसको मजा आ रहा है। प्लस जो एक कहते नहीं है कि यूथ जो है वही चेंज ला सकता है। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का, मैं कहीं कहूंगा कि लोग कहते हैं ना सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल है इन सब चीजों में, क्योंकि इंसान स्टोरी डालता है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो स्टोरी डाल के रुक जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो स्टोरी डालने के बाद काम करते हैं। तो स्टोरी डालने की जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। मतलब अगर 10 लोग स्टोरी डाल रहे हैं तो 6 लोग तो स्टोरी डाल के रुक जा रहे हैं, लेकिन जो 4 लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी वैल्यू हो रही है, क्योंकि वो 4 लोगों को जो दिमाग में आया वो थॉट, तो वो भी आया उसी स्टोरी से, वो भी आया उसी प्लेटफॉर्म से। अब हम लोग को ये भी सोचना है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई हमसे छोटे कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और हमारे बड़ों के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। हाँ सर, जो आपका एक और दो, इस ये हमारे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड तो नहीं है, बट स्टिल एक बहुत ही फैसिनेटिंग आपका इनिशिएटिव लगा, भूमित्र इनिशिएटिव। सर उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करिए। तो भूमित्र इनिशिएटिव जो है वो भू इज इक्वल्स टू धरती, धरा, तो और मित्र की इज फ्रेंड। तो हम ऐसे रेंजर्स हैं उसमें जो धरती के फ्रेंड बन सकते हैं, पृथ्वी के दोस्त बन सकते हैं। बेसिकली उसको एक उस पैटर्न में ला सकते हैं जिसमें वो पहले थी, जब इतना पोल्यूशन नहीं था, इतने क्लाइमेट चेंज के इश्यूज नहीं थे तब। तो हम लोग इसके अंडर प्लांटेशन कर रहे हैं और क्लीनलीनेस ड्राइव्स कर रहे हैं, और एयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। AQI इंडेक्स आप देख रहे थे, लखनऊ का भी तीसरे नंबर पे आ गया था, और दिल्ली का तो फर्स्ट नंबर पे, और बहुत खराब एयर है। तो इससे रिलेटेड हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए प्रोग्राम्स कर रहे हैं अलग अलग। और क्लीनलीनेस, जैसे मूर्ति लोग छोड़ के चले जाते हैं इस टाइम, तो ये मेन काम है इस टाइम जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि लोग जो होते हैं मूर्तियां या फिर पूजा अपनी रोड पे रख के चले जाते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, तो उसमें हमारी जो रेंजर्स हैं वो सारी वो चीजें कलेक्ट कर रहे हैं और उसको सही तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं एक रिलेशन फूड सिक्योरिटी से ये है, क्लीनलीनेस का, कि जब आप धरती पे गंदगी फैला रहे हो और उसी गंदगी में लोग खाना ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, ये फूड सिक्योरिटी का एक बेसिक मेन कह सकते हैं ना, कि क्योंकि गंदगी फैली हुई है, रोड पे है या फिर कहीं भी है, तो उससे पृथ्वी को भी हार्म पहुंच रहा है। प्लस आपका लोग जो हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है वो उसी गंदगी में खाना ढूंढ रहे हैं, तो वो खाना ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है उनकी बॉडी के लिए। बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। और अगर गंदगी रहेगी नहीं तो खाना वहां पे फेंका नहीं जाएगा, खाना फेंका नहीं जाएगा तो सामने वाला वहां से उठाएगा नहीं, ठीक है, और उठा के वो नहीं खाएगा। ये मतलब फिर वो दूसरी चीज देख सकते हैं, इंस्टेड उनकी बॉडी में गंदा खाना तो नहीं जाएगा जो उनको कहीं ना कहीं किसी बीमारी की तरफ ले जा रहा है। और सर खास बात इस चीज़ की ये है कि ये दिखता नहीं है, तो उसकी वजह से लोग बेखौफ इस चीज़ से, क्योंकि दिख नहीं रहा ना, तो सर खौफ नहीं है उस चीज़ का, और कोई बता भी नहीं रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे अभी कोविड अगर कोई बताए ना तो किसी को खौफ ही नहीं है, सब घूमेंगे। लेकिन क्योंकि अब एयर पोल्यूशन आप बता रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो लोगों को खौफ आ रहा है कि हाँ, क्योंकि अस्थमा से भी तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप कोविड की बात कर रहे हैं तो अस्थमा भी हो रहा है, पता नहीं कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ऑब्वियसली हाँ, वो एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो हम लोग अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। एग्जैक्टली सर, जो लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है सर कि आप 11 सिटीज़ में काम कर चुके हैं, उसके अलावा आपने अभी बताया कि आप इंटरनेशनल वॉलंटियर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, आपका बैंगलोर में भी है। तो सर आपको क्या, क्योंकि आपने डिफरेंट रीजन्स में आपको नॉलेज है उनके बारे में, क्या सिचुएशन है, तो आपको क्या लगता है सर कि इंडिया में अगर फूड सिक्योरिटी क्रिएट करनी है तो कैसे हो पाएगी?
सबसे पहली बात है कि हमें खुद समझना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है एज अ पर्सन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दूसरों को ज्ञान देने से पहले हमें खुद समझना पड़ेगा। हमें फूड सिक्योरिटी इट्स नॉट अबाउट वॉशिंग हैंड्स एंड स्टफ, इट्स ऑल्सो अबाउट ईटिंग हेल्दी फूड। तो हमें ये खुद चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कौन सा फूड हमारी बॉडी के लिए सही है, और हम अगर कुछ सही फूड भी खा रहे हैं तो क्या हम उसके साथ मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी रख पा रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपके हाथ गंदे हैं, आपने एप्पल खा लिया बट आप उसमें खा तो गंदगी रहे हो, ठीक है। तो इट रन्स मतलब बोथ वेज। सेकेंडरी ये चीज है कि जब हम खुद समझेंगे तो उसके बाद दूसरों को टोकना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे हमारे घर पे, क्योंकि हर चीज की शुरुआत व्हाट आई फील कि अपने घर से होती है। बिल्कुल सर। हमारे घर पे कोई आता है, तो सबसे पहले चाहे वो गेस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। अभी कोविड आ गया तो हम लोग को ध्यान आ गई है चीजें, बट ये पहले भी होता था। पहले हमारे जो कल्चर्स है उसमें पहले बहुत होता था कि लोग आते थे तो उनको हाथ धुलाए जाते थे सबसे पहले, ठीक है। बट अब वो चीज नहीं रह गई थी कि भाई आप किसी से बोल दो हाथ धोने के लिए तो वो लोग ईगो पे ले लेते थे। तो सबसे पहली बात है कि इंसान को समझना पड़ेगा कि हाथ धोना कहीं से आने के बाद, कहीं जाने के बाद कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप कुछ ना कुछ खाओगे, कहीं ना कहीं जाओगे तो कुछ ना कुछ खाओगे। तो ये जो बेसिक लेवल की फूड सिक्योरिटी है ना, सबसे पहले तो हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें ये खुद समझना पड़ेगा और अपने घर में समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अगर हर इंसान, कहते नहीं है कि हमारे पीएम ने भी कहा था कि अगर हर इंसान खुद ठान ले कि हमें इन सब चीजों से लड़ना है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब फूड सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आप ही हो रहे हो उससे। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस आर देयर, बीमारियां आप ही को हो रही हैं। बट वही चीज है कि वो चीजें आप देख नहीं पा रहे हो तो आपको पता नहीं है। अभी आपके खाने में आके एक छिपकली गिर जाती है तो वो आप दिख रहे हो कि भाई वो गंदी है, तो आप नहीं खा रहे हो। मतलब I'm just giving एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तो आप उस चीज को नहीं खा रहे हो, बट उसके पहले जो केमिकल्स हैं, आपके हाथ में जो गंदगी है, वो चीजें आप नहीं देख पा रहे हो। और ख़ास बात यह है सर कि क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ बताने के लिए। इंडिया में ये है ना कि हम चलते चले जा रहे हैं, इसने ये करा तो हम भी ये कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं कि हम, वो बंदा गलत कर रहा है तो हम भले ही 100 लोग गलत कर रहे हो, हम इकलौते सही हैं, लेकिन हम कम से कम सही तो है ना। हम गलत की तरफ तो नहीं जा रहे, भले ही हमारा चेंज जितना फायदा हो उसमें। और गलत के साथ आपका कभी फायदा हो ही नहीं सकता। इन द एंड कहीं ना कहीं आपका नुकसान है ही। तो सर और मतलब एक चीज को हम और कर सकते हैं, मैं आपके थ्रू एक कोड देना चाहूंगा कि जैसे हम फूड सिक्योरिटी के बारे में स्टार्ट और क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारे घर में मेड्स आते हैं या स्वीपर्स आते हैं, स्वीपर्स जो आते हैं, इन सबको थोड़ा अवेयर कर सकते हैं। हाँ सर, जो आसपास के लोग हैं, एग्जैक्टली आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनसे बात करें इस बारे में। अवेयर करना तो दूसरी बात होगी, इस बारे में बात करें कि तुम हाथ धुलते हो, तुम ये करते हो, तो उनके दिमाग में थॉट जाएगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए। आप रोड पे बच्चों को देखो कुछ दो तो उनको सबसे पहले बोलो कि हाथ धुलो। हाँ वही, मतलब आप जब खुद बार बार जब टोकोगे तो वो दिमाग में बार बार क्लिक करेगा ना कि हाँ कुछ बोला था, फिर से मेरे को करना है। और वो जब आपको दोबारा देखेगा ना सामने वाला, तो वो सोचेगा कि हाँ भैया ये आ रहे हैं, हमसे कहेंगे तो हाँ पहले खुद ही धो लो। एग्जैक्टली। तो सर अब मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो भी लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, या फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली कैसे भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम सारे लोगों को हेल्प के लिए, मतलब सारे लोगों को वेलकम करना चाहते हैं। चाहे आप हेल्प कर पाओ या चाहे आप फाइनेंशियली हेल्प कर पाओ, आके हेल्प कर पाओ लोगों को फील्ड में या जैसे भी, वी वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर, हम कह सकते हैं फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि जो हमें लोगों के साथ सीखने को मिलता है वहां बैठ के, वो आप फोन पे कभी नहीं सीख पाओ। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस करने के लिए आप आओ, ज्वाइन करो। नहीं कह रहा हूँ कि हमारे साथ आओ, आप कहीं भी जाओ जहां आपको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है काम करने का, सोशल वर्क करने का। बिकॉज सोशल वर्क आप सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं किसी वे में आप सर्व करो,
आपको खुद ऐसा और सर जैसे आपने पहले बोला कि वो सेटिस्फैक्शन मिलता है अंदर से कि हाँ आपने कुछ किया किसी के लिए। हाँ सही में, आप किसी को 5 लोगों को खाना खिलाओ, आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको वो एक्साइटमेंट रहेगा कि हाँ यार वो लोग को खाना खिलाना है, आज उनको ये देंगे वो देंगे, सारी चीजें, वो जो एक्साइटमेंट है वही मेन फीलिंग है और वही लाइफ का मकसद है। ठीक है, बाकी पैसे तो सभी कमा रहे हैं, घूम भी सब लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, बट जो कहते हैं ना कि एक अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन किसी चीज में मिलना, वो मिलता है चीजों पे। तो अगर आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्वप्न फाउंडेशन की वेबसाइट www.ourswapn.online पे जा सकते हैं, वॉलंटियर्स के फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और उसके बाद आप आराम से फील्ड में आके हमारे साथ काम कर सकते हैं। आज सिंपल आज। तो जो भी अभी हम लोग को सुन रहे हैं, मैं उस सारी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में, चाहे इररिलेवेंट ऑफ कौन से प्लेटफॉर्म में हमें सुन रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी रिलेटेड टू आवर स्वप्न। एंड चाहे फिर आपको डोनेशन करना हो या आपको वॉलंटियर करना हो, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड योर हेल्पिंग हैंड किसी भी टाइप का डोनेशन या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेता है। जो भी आपको कांटेक्ट करना होता है वो सीधे NGO से ही करना होता है। एंड तो अगर आपको आर स्वप्न का ये इनिशिएटिव या कोई भी इनिशिएटिव पसंद आता है, पहले उन्हें जाके फॉलो करिए, समझिए उनका काम कैसा है, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ट्राई करिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी, थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ में चेंज ला सकता है, तो ट्राई करिए करने का। और जैसे सर ने बोला कि अगर आप वहाँ पे नहीं कर सकते तो किसी और NGO में करिए, बट ट्राई कि आप कुछ कर पाएँ। एंड अगर उसके अलावा अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो और आप डायरेक्टली ये सारे काम नहीं भी कर सकते हैं, तो एक चीज़, अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करिए और किसी भी प्लेटफॉर्म में और लोगों तक शेयर करिए, सो दैट ये सही लोगों तक पहुँचे और लोगों की कम्युनिटी बिल्ड हो और ये जो इनिशिएटिव्स रनिंग है वो और लार्ज स्केल में चल पाएँ। एंड थैंक यू सर, आपने हमें ज्वाइन किया, इतना अपने अंदर के इतनी सारी इनसाइट्स बताई, तो सर शुक्रिया उसके लिए और टाइम निकालने के लिए वंस अगेन। It's my pleasure to talk to you guys. Welcome, Thank sir. you so much. And thank you guys for tuning in.